हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एफ आर टू बी आर डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट हमें दिया गया है एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक एफ टी डी टी। तो ये ध्यान रहे, इसको मैं कांस्टेंट मान लूँ क्योंकि इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको मैं लैम्डा बोल रहा हूँ। तो हमारे पास इस तरह से फंक्शन बन गया, ठीक ना? ध्यान दें, लैम्डा का वैल्यू मुझे बाद में निकालना पड़ेगा, केयरफुल रहना, लैम्डा मैंने किसको माना है। एफ एक्स को मैं वाई बोलते हैं, लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से भी तुम आराम से कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हो। मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा रहा हूँ क्योंकि आसान सा है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई के पावर 1 डीएक्स, मतलब ई के पावर एक्स, हमारा आंसर हो जाएगा वाई इंटू ए के पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू ई के पावर एक्स डीएक्स। होप करो तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, मीन्स मीन्स मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, होप करो तुम्हें ये याद है। भाई मतलब तुम रिवीजन के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर दे रहा हूँ। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाता है ई के पावर टी एक्स टी एक्स, और इसका जो आंसर होता है वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स होता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, मैं मिटा दूंगा, बहुत मैं गंदा सा लिखा हूँ इसलिए मैं मिटा दूँगा। होप करे तो मैं कैश कर गया हूँ, ठीक है ना? तो बस अब तुम्हें इसको सिम्प्लीफाई करना है, बाद में ध्यान रहे लैम्डा का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, उसको भूलना नहीं। तुम्हारा आंसर आ जाएगा y इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है ना? तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब तुम्हें कुछ डाटा दिया हुआ, डाटा में f0 इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 दिया है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू -2 है, ई की पावर -2 है, तुम्हारा बन जाएगा ई की पावर -2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस सी। ठीक है ना? तो हमें सी का वैल्यू मिल गया। सी हमारा है ई की पावर -2 माइनस लैम्डा। तो हमें इक्वेशन मिल गया है y इंटू ई की पावर एक्स। ओके, ओके, यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम y में रखेंगे। वाई में रखेंगे, तो हमारा y का वैल्यू था, y इज इक्वल टू था लैम्डा प्लस ई की पावर -2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने पुट किया सी का वैल्यू क्योंकि हमें लैम्डा के टर्म में चाहिए था आंसर। ओके, हमें इसलिए लैम्डा के टर्म में चाहिए ताकि हम अब इस y को यूज़ कर पाएँ। y मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स था। तो एफ ऑफ एक्स हमारा आ गया लैम्डा प्लस ई की पावर -2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इसको भूलना नहीं, ठीक ना? और हमने लैम्डा किसको माना था? हमने इसको लैम्डा माना था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 तक। टाइम आ गया, अब उसको यूज़ करें। 0 से 2 तक लैम्डा प्लस ई की पावर -2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स। इसका वैल्यू हमने लैम्डा बोला था, ठीक है? अब बस यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा प्रॉपर्ली। सिंप्लीफाई कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बन जाएगा ये लैम्डा एक्स प्लस ये कांस्टेंट है ई की पावर -2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1। इसमें इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2 तक, ये हमारा लैम्डा है। वैल्यू पुट कर दो भाई, तो जाएगा 2 लैम्डा माइनस टाइम्स ऑफ, ये हमारा बन जाएगा ई की पावर -2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर -2। ये हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, -0 पुट करने पे हमारा बन जाएगा ई की पावर -2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर 0, हमारा 1 हो जाता है। इज इक्वल टू लैम्डा। होप करें तो मैं कैच कर पा रहा हूँ। थोड़ा अजीब सा लिखा हूँ लेकिन ध्यान देना, मैंने 2 पुट किया, मैंने 2 पूरा पुट कर दिया। तो इसमें 2 पुट करो, मैं यहाँ भी लगा देता हूँ 0 से 2 ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। 2 पुट करने पे हमारा 2 लैम्डा आ जाएगा, 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो मैंने बस 2 लैम्डा लिखा है। उसके बाद प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस लिख दिया मैंने, प्लस हो जाएगा, इसमें 2 पुट करना है। 2 पुट कर, ओके, तो माइनस मैंने गलती नहीं किया था, गलती नहीं किया था, अब मैं गलती कर रहा हूँ। ये माइनस साइन यहाँ से आया था, तो माइनस साइन बाहर निकाल दिया मैंने। 2 पुट कर दी, पावर -2 माइनस लैम्डा e की पावर -2 माइनस टाइम्स ऑफ 0 पुट कर दी, e की पावर माइनस e की पावर 0 हमारा 1 होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले भाई, तुम्हें लैम्डा निकालना है, तो ये मैं अरेंज करता हूँ। तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2 लैम्डा माइनस e की पावर -4 प्लस लैम्डा e की पावर -2 प्लस e की पावर -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। थोड़ा अजीब सा है ना, थोड़ा अजीब सा है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा गया। तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा हमें ई की पावर -4 माइनस ई की पावर -2 अपॉन ई की पावर -2 अपॉन ई की पावर -2। हमारा लैम्डा आ गया ई की पावर -2 -1। ये हमारा लैम्डा है। तो लैम्डा का वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो हमें क्या पुट करना था? हमें एफ चाहिए था ना, ये हमारा एफ था, ये हमारा एफ था। तो हमें लैम्डा का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ई की पावर -2 माइनस लैम्डा एक्चुअली में पुट करना है, लैम्डा भी पुट करना है। तो ई की पावर -2 माइनस लैम्डा जो हमारा आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा बन जाएगा y मतलब एफ का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बोले तो ई की पावर -2। ओके, हमें एक्चुअली निकालना क्या था यार? मैं क्यों इतना बकवास कर रहा हूँ? निकालना क्या है? हमें निकालना है 2f0 माइनस f2 निकालना है, तो पहले तुम्हें एफ लिखना पड़ेगा भाई। तो मैं एफ यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारा जो था वो था लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू है ई की पावर -2 -1। लैम्डा हमारा ई की पावर 2 -1 मतलब ई की पावर -2 -1 है।
ई की पावर -2 -1 ये हो गया लैम्ब्डा, प्लस करके था, प्लस इसका वैल्यू हमने 1 निकाल लिया मतलब ई की पावर -x प्लस ई की पावर -x है। तो हमारा एफ ऑफ 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 बोले तो ई की पावर -2 आ जाएगा। बस 0 पुट करें तो हमारा ई की पावर 0 हमारा 1 होता है, 1 से 1 कैंसल हो जाएगा। और एफ ऑफ 2 जो हमारा आएगा, ई की पावर एफ ऑफ 2 हमारा बनेगा ई की पावर -2 -1 प्लस ई की पावर -2 बोलो तो हमारा बनेगा 2 ई की पावर -2 -1। अब तुमसे बोलेगा 2 एफ ऑफ 0 बोलो तो 2 ई की पावर -2 माइनस एफ 2 बोलो तो 2 ई की पावर -2 प्लस 2 प्लस 1 मान सकते हो ना? मान सकते हो ना? तो प्लस 1 तुम्हारे कैंसल हो, तुम्हारा आंसर पूरा 1 है। बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें कहीं जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, है ना? तो एक बार बस पूरा चेक कर लो सारे स्टेप्स, कहीं गलती नहीं होना चाहिए भाई। हमने पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माना है, उसके बाद हमने y निकाला है, y निकालने के बाद उसको मैंने इसमें पुट किया है। y निकालने के बाद हमने जिसको लैम्ब्डा माना था उसमें पुट किया है, इंटीग्रेट किया है। तो हमें ये कंडीशन मिल गया, तो हमें एक्चुअली लैम्ब्डा निकाल लिया, लैम्ब्डा निकालने के बाद वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा एफ(x) आ गया, एफ(x) निकालने के बाद f(0) और f(-2) निकाल लिया, f(2) निकाल लिया। बहुत सिंपल सा है। If you learn something or like the expression, please subscribe my channel Project Education. It means a lot. Dear playlist सेक्शन तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जाओ सीखो, है ना? चैलेंजेस सीरीज भी है, टॉपिक वाइज भी है, ईयर वाइज भी है, एडवांस का भी पेपर है। चलो एक बार एक्सप्लोर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।